कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 का पाठ 5, जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। यह आपके अंग्रेजी विषय की पाठ्य पुस्तक का पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे पूरा, और उसके बाद में मैं पूरा अच्छे से आपको बाद में प्रत्येक शब्द का अर्थ बताते हुए इसे समझाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पाठ का चित्र। प्रारंभ में इसमें एक दो चित्र दिए हुए हैं, जिसमें से एक में बिल्कुल साफ घर का दृश्य है, और दूसरे चित्र में आसपास गंदगी फैली हुई है। हम दोनों में अंतर देख सकते हैं। हमें साफ सफाई वाला घर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जबकि जिसमें गंदगी है वो घर देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, और वहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ जाने का भी किसी का मन नहीं करता है। तो सबसे पहले देखते हैं, पाठ का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। नीचे लिखा हुआ है एन इंस्पायरिंग स्टोरी। इंस्पायरिंग हो यानी होता है बच्चों प्रेरणादायक कहानी। इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणादायक। मतलब ये एक कहानी है एक बच्चे की, जिससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर। पिक्चर्स बहुवचन है ये। पिक्चर्स मतलब चित्रों को देखो। लुक यानी देखो, चित्रों की ओर देखो जो नीचे दिए हुए हैं। गिवन यानी दिए हुए हैं, बिलो यानी नीचे। नीचे दिए हुए चित्रों को देखो। और उसके बाद में ये देखिए, ये पहला चित्र है जो साफ एकदम साफ झोपड़ी का है। दूसरा यहाँ आसपास हम देख सकते हैं, ये देखिए कचरा फैला हुआ है, गंदगी हमें दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में। तो हम देख सकते हैं, फिर नीचे लिखा हुआ है डिस्कस यानी कि चर्चा करें। अब चर्चा किस बात पे करनी है, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में हमें सोचना है। पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स। आप इन चित्रों में क्या देखते हो, क्या दिखाई दे रहा है आपको इन चित्रों में। तो हम देख रहे हैं कि इन चित्रों में हमें ये दो घर दिखाई दे रहे हैं, जिनके आसपास का जो प्राकृतिक वातावरण है लगभग एक जैसा है, लेकिन जो साफ सफाई है वो दोनों में अलग अलग है। एक बिल्कुल साफ है और दूसरे के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। डू यू क्लीन योर रूम हाउस डेली। फिर ये कह रहा है कि डू यू क्लीन, क्लीन यानी साफ करते हो, क्या आप साफ करते हो योर रूम आपका कमरा, हाउस और घर डेली। डेली का मतलब होता है रोज। जिस तरह से हम रोज भोजन करते हैं और अन्य हमारी दैनिक दिनचर्या का हम रोज करते हैं, उसी तरह से हमें साफ सफाई भी रोज करनी चाहिए, ये जरूरी है। तो इस प्रश्न में भी यही पूछा गया है, वाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने आसपास की जो क्षेत्र है उसको क्लीन क्यों रखना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, सराउंडिंग्स यानी आसपास का क्षेत्र, क्लीन यानी होता है साफ। हमें अपने आसपास के क्षेत्र को साफ कैसे रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्या कारण है कि हमें साफ रखना चाहिए। अब बच्चों, हम सब जानते हैं कि साफ सफाई रखने से हम बीमारियों को रोक सकते हैं, जबकि अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और हमारा जो मन है वो भी किसी काम में नहीं लगेगा। आसपास सफाई नहीं होगी तो हम अच्छे से किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब ये शुरू हो गया है पाठ। हम देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। आओ अब कहानी को पढ़ते हैं, कहानी प्रारंभ करते हैं। लेट्स का मतलब होता है आओ। ये लेट अस, यहाँ लेट अस को लेट्स लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में लेट्स भी लिखा जा सकता है, और इसका मतलब होता है आओ। लेट्स रीड द स्टोरी, आओ पढ़ते हैं दिस स्टोरी, इस कहानी को। अब ये कहानी क्या है, देखो इसको पढ़ते हैं। उससे पहले हम चित्र देखते हैं बच्चों। देखो इस चित्र में दिया हुआ है कि ये बच्चा अपनी माँ के साथ कहीं पर जा रहा है, और पीछे एक घर है, और आसपास यहाँ पर देखो ये कचरा दिखाई दे रहा है। ये जो है ये कचरा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बच्चा इस कचरे के बारे में माँ से कुछ पूछ रहा है, चर्चा कर रहा है। तो ये बात हम पाठ में जानेंगे, इस कहानी में आएगी। चलिए हम शुरू से देखते हैं।
अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क। अरुण अपना गृह कार्य कर रहा था। मैं इस कहानी के प्रत्येक शब्द को आपको आगे समझाने वाला हूं। आप धैर्य से इस पाठ को अंत तक देखें तो आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आएगा। शुरू करते हैं। अरुण वाज डूइंग, अरुण कर रहा था, हिज होमवर्क, उसका गृह कार्य। ही ड्रू समथिंग, ड्रू यानी चित्रित करना, वो कुछ खींचता है, उकेरता है, चित्रित करता है, चित्रित करता है समथिंग कुछ, ऑन ए पीस ऑफ पेपर, कागज पर। अंग्रेजी में पेपर शब्द को एक विस्तृत रूप में माना गया है कि बड़ा पेपर। तो जब भी किसी कागज का उपयोग कागज के लिए कोई भी इंग्लिश में आता है तो हम डायरेक्ट पेपर नहीं लिखते, इंग्लिश में लिखा जाता है पीस ऑफ पेपर। इसलिए बच्चों लिखते समय भी हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आपको कागज शब्द अंग्रेजी में लिखना हो तो आप लिखेंगे पीस ऑफ पेपर। बट ही डिडंट लाइक इट, किंतु वह उसे पसंद नहीं आया। क्या कह रहा है ये सेंटेंस कि ही ड्रू समथिंग, उसने कुछ उकेरा, कुछ चित्रित किया, ऑन ए पीस ऑफ पेपर, एक कागज के टुकड़े पर। बट किंतु, बट का मतलब होता है किंतु। बच्चों ये कॉमन से शब्द हैं कुछ, ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए। किंतु ही डिड नॉट लाइक इट, किंतु वह उसे पसंद ही नहीं आया। ही टोर द पेपर, उसने फाड़ दिया। टोर का मतलब होता है फाड़ दिया। द पेपर, कागज को। फ्रॉम द नोटबुक, नोटबुक से फाड़ दिया। जैसे बच्चों, सब बच्चों की आदत होती है कि आप लोग भी कुछ गलत हो जाता है तो पेपर को फाड़ देते हो, तो ऐसे ही वो भी था। अरुण, अरुण ने भी उसे फाड़ दिया। एंड थ्रू इट इनटू द रूम, और फेंक दिया इसे कमरे में, और उसको कमरे में फेंक दिया। ही शार्पन द पेंसिल, और उसने फिर पेंसिल को शार्पन किया, नुकीला किया। जिस तरह से हम कटर से पेंसिल छीलते हैं शार्पनर से, उसी तरह उसने पेंसिल को शार्पन किया। एंगर, गुस्से में, उसे गुस्सा आ रहा था कि वो चित्र अच्छा नहीं बना। द क्रम्स एंड द पेंसिल लेड पाउडर फेल ऑन टू द फ्लोर, और जो क्रम्स यानी कि पेंसिल के जो छिलके थे और पेंसिल के अंदर जो काला हिस्सा होता है उसको सीसा भी बोलते हैं, है ना, उसका जो पाउडर था वो फ्लोर पर फैल गया। अंदर का जो होता है वो ग्रेफाइट भी कहलाता है, वो काला हिस्सा, और उसे लेड यानी कि सीसा, मतलब एक ही नाम है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो उसका जो अंदर का हिस्से का पाउडर था और जो छिलके थे वो दोनों फैल गए। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी, और इससे जो फ्लोर थी, वो फर्श थी, वो बहुत खराब हो गई, डर्टी हो गई, गंदी हो गई। हिज मदर कॉल्ड हिम, उसकी माँ ने उसे बुलाया। अरुण, कम हियर क्विकली, अरुण जल्दी से यहाँ आओ। जैसे हमारी माँ भी कभी कभी कह देती है, सभी बच्चों की मम्मी कह देती है इधर आओ बच्चों, तो इसी तरह अरुण की माँ ने कहा अरुण कम हियर क्विकली, जल्दी से यहाँ आओ। वी वी हैव टू गो टू मार्केट टू बाई ए फ्यू थिंग्स, हमें बाजार जाना पड़ेगा कुछ चीजें खरीदने के लिए। ए फ्यू, कुछ, थिंग्स यानी चीजें, हमें बाजार जाना पड़ेगा कुछ चीजें खरीदने के लिए। हैव टू गो, हैव टू गो यानी जाना पड़ेगा, मतलब कुछ जरूरी चीजें हैं तो हमें उनके बिना काम नहीं चल रहा है तो हमें जाना पड़ेगा। तो ये हैव टू शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंपल्सन को बता रहा है, बाध्यता को बता रहा है, नेसेसिटी को बता रहा है। अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली, अरुण गया, वेंट सेकंड फॉर्म गया, टू मार्केट बाजार, हैप्पीली खुशी से। while they were walking on the side of the lane, और जब वो गली में उस सड़क के एक तरफ चल रहे थे, he smelled foul air, तो उसे दुर्गंध आई। फाउल एयर का मतलब होता है खराब गंध, दुर्गंध। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, चित्र में भी हम देख सकते हैं कि अरुण किस तरह से कचरे को इधर इसमें डाल रहा है डस्टबिन में। देयर वाज ए हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज यानी होता है कचरा, वहां कचरे का हीप यानी ढेर था। नियर द वॉल, दीवार के पास। देयर आर मैनी फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, फ्लाइज यानी मक्खी, मॉस्किटोज यानी मच्छर। ऑन द गार्बेज, और उस कचरे पर बहुत सारे मच्छर और मक्खियां भिनभिना रहे थे। अरुण फेल्ट वेरी बैड, अरुण को बहुत बुरा लगा। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने उसकी माँ से पूछा, व्हाई इज इट स्मेलिंग सो बैड,
यह इतनी खराब गंध क्यों आ रही है। स्मेल का मतलब होता है गंध, और बैड यानी बुरी या खराब। तो यहाँ इसका कहने का मतलब यही है कि ये जो ये गंध है वो इतनी खराब क्यों है। हिज मदर टोल्ड हिम, उसकी माँ ने उसे बताया, द पीपुल आर वेरी केयरलेस, कि लोग बहुत केयरलेस होते हैं, लापरवाह होते हैं। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। दे दे थ्रू द गार्बेज, थ्रो यानी फेंक देते हैं कचरे को, हियर एंड देयर, यहाँ वहां फेंक देते हैं, एंड मेक द सिटी डर्टी, और शहर को गंदा कर देते हैं, एंड बैड स्मेलिंग, और जो गंध है हवा में वो कैसी आती है, बुरी आती है, मतलब दुर्गंध आती है। अरुण आस्क्ड हर, अरुण ने फिर से अपनी माँ से पूछा, वाई शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू, हम क्या कर सकते हैं, वी यानी हम, शुड यानी चाहिए, तो वो कहता है कि अपनी माँ से कि हमें क्या करना चाहिए माँ। हिज मदर सेड, उसकी माँ बोलती है, वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन ओनली। वी मस्ट ऑलवेज कीप, हमें रखनी चाहिए, मस्ट देखिए बच्चों यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हुआ है, यानी कि बिल्कुल बाध्यता, अनिवार्यता के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। शुड का प्रयोग होता है सलाह के लिए, अगर किसी व्यक्ति को सलाह दी जाती है कोई, जिसमें बाध्यता नहीं होती है इतनी, तो वहां शुड होता है। लेकिन मस्ट का प्रयोग होता है कि हमें रखनी ही चाहिए, मस्ट अनिवार्य रूप से, तो यहाँ मस्ट का प्रयोग हुआ है। दे वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने आसपास के चारों ओर के क्षेत्र को साफ रखना चाहिए, एंड थ्रो द गार्बेज, और कचरे को फेंकना चाहिए, इनटू द डस्टबिन, कचरा पात्र में। डस्टबिन का मतलब होता है कचरा पात्र, ओनली केवल। इट विल मेक आवर सिटी क्लीन, इससे हमारा शहर साफ बनेगा, एंड हेल्दी, और स्वस्थ बनेगा। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, हम सभी शहर के व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे। कचरा होने से व्यक्ति के अनेकों बीमारियां भी होती हैं। दे रीच्ड द मार्केट, वे बाजार पहुंचे। अरुण ओपन द wrapper ऑफ टॉफी, अरुण ने जो उसको टॉफी मिली थी उसका जो wrapper था, wrapper यानी टॉफी का छिलका, उसको हटाया, एंड थ्रू इट, और फेंक दिया, फेंका इसे, इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन में, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इन द इवनिंग, और शाम को, ही रिटर्न होम, और जब वो घर वापस आया, एंड क्लीन अप हिज रूम, उसने अपने कमरे को भी साफ किया। क्लीन यानी साफ किया, रूम यानी कमरा। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, हिज मदर, उसकी माँ से, आई विल आल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस एंड मेक इंडिया क्लीन एंड हेल्थी, मैं सफाई की आदतों को विकसित करूंगा और अपने भारत को साफ और स्वच्छ बनाऊंगा। अरुण की माँ बहुत खुश हुई टू सी द चेंज इन अरुण हैबिट, अरुण की आदतों में परिवर्तन देखकर अरुण की माँ बहुत खुश हुई। इस तरह से ये कहानी पूरी हुई। चलिए अब आगे हम इस कहानी को विस्तार से एक एक शब्द को, जो सबसे कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी आगे इस पाठ को अगर एक बार पढ़ता है तो उसके भी ये बात समझ में आ जाएगी, पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। इसलिए बच्चों चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपके लिए बिल्कुल हर शब्द का अर्थ लिखा हुआ है, देखते हैं। अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क, यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हर शब्द का उच्चारण भी है, क्योंकि बच्चों हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शुरुआत से अंग्रेजी में पिछड़ जाते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। मैंने उन्हीं के हिसाब से ये ध्यान में रखते हुए ये लेसन बनाया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हर शब्द का उच्चारण है और उसका अर्थ भी है साथ में, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं और पूरे वाक्य को भी यहाँ से उसका अर्थ समझ सकते हैं। अंग्रेजी में क्या होता है, जैसे हिंदी के वाक्यों का जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें कर्ता पहले आता है और फिर कर्म आता है और उसके बाद क्रिया आती है। किंतु ये हिंदी के वाक्यों के लिए है, किंतु बच्चों अंग्रेजी में क्या होता है, कर्ता के बाद में क्रिया आ जाती है सबसे पहले, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि कर्म वगैरह और भी जो कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल जो भी चीजें और दूसरी होती हैं वो सब आ जाती हैं। सामान्यतः हम पढ़ते आए हैं कि यहाँ कर्म
हम लिखते हैं, लेकिन कर्म के साथ साथ और भी दूसरी बहुत सारी चीजें होती हैं अंग्रेजी में, जैसे कर्म होता है या विशेषण होता है या एडवर्बियल होता है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सब इस क्रिया के बाद में आती हैं सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा अंतर है, अंग्रेजी में क्रिया दूसरे नंबर पर आती है। तो जब हम अंग्रेजी से हिंदी बनाएंगे किसी भी वाक्य की, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि वाक्य के शब्दों को समझने के बाद में हम उसे हिंदी के सेंटेंस में अपने हिसाब से बनाएंगे। जैसे मैं पहले वाक्य में आपको समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अरुण था कर रहा उसका गृह कार्य। अब हिंदी में तो ऐसा बोला नहीं जाएगा, तो हिंदी में कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? हम हिंदी में बोलेंगे कि अरुण उसका गृह कार्य, ये देखिए ये क्रिया यहाँ पर बाद में, कर रहा था। अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क, होमवर्क यानी गृह कार्य। अरुण उसका गृह कार्य कर रहा था। ही ड्रू, ही यानी वह, ड्रू चित्रित करता है, समथिंग कुछ, ऑन यानी पर, ए पीस ऑफ पेपर। देखिए बच्चों कागज के लिए क्या आया है? पीस ऑफ पेपर। जब खाली कागज पेपर शब्द लिखा जाए तो वो ग्रामेटिकल रूप से अशुद्ध होता है, इसलिए पीस ऑफ पेपर लिखा जाता है इंग्लिश में। क्योंकि पेपर मीन्स यहाँ पर है कि सारा कागज, बड़ा कागज, पूरा कागज, और हम जिस पे काम करते हैं वो होता है कागज का टुकड़ा, इसलिए यहाँ पर पीस ऑफ पेपर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में तो हम कागज ही बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कागज। बट किंतु, बट का अर्थ होता है किंतु, ही यानी वह, डिडंट यानी नहीं करता है, लाइक पसंद इट इसे। यहाँ ये पास्ट टेंस है यानी कि उसने नहीं किया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, नहीं किया। उसे पसंद नहीं आया, उसने पसंद नहीं किया, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म में डिड है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस के अनुसार इसका अर्थ ये भी हो सकता है, यही होगा कि उसने नहीं किया लाइक इसे पसंद। तो हिंदी में जब हम पूरा सेंटेंस का अर्थ करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वह कागज पर कुछ चित्रित करता है, ही ड्रू समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर, किंतु वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, या उसने उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया। ही टोर द पेपर, ही यानी वह, उसने फाड़ दिया, वह और उसने भी हो सकता है इसका अर्थ। ही शब्द का अर्थ हम सामान्यतः वह पढ़ते हैं, लेकिन उसने के रूप में भी हम इसका अर्थ करते हैं, उसने भी होता है। पेपर यानी कागज, फ्रॉम यानी से, द नोटबुक लेखन पुस्तिका से, एंड और थ्रू फेंक दिया इसे, इनटू में। अब यहाँ देखिए बच्चों मैं आपको इनटू का मतलब समझाता हूँ कि दो प्रीपोजिशन होती हैं, इन और इनटू। इनका अर्थ होता है में, यानी कि अंदर अगर स्थित किसी चीज के कोई वस्तु है और वो स्थिर है, यही अंतर है बस, कि अगर स्थिर वस्तु है तो इन प्रपोजिशन का प्रयोग होगा, और इनटू का मतलब यह है कि बाहर से अंदर कोई वस्तु गति करते हुए अंदर जा रही है, बाहर से अंदर, तो वहां इनटू प्रपोजिशन। अर्थ दोनों का एक ही होता है, में या अंदर, लेकिन यहाँ फर्क यह है कि ये गति के लिए, मैंने बच्चों तो आपको बताया कि इन का प्रयोग होता है स्थिर वस्तु के लिए, अंदर अगर कोई वस्तु स्थित है तो इनका प्रयोग होगा, और अगर गति करके कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है तो वहां प्रयोग होगा इनटू का। तो उसने कागज को फेंका था इनटू द रूम, कमरे में। तो इसका पूरे वाक्य का अर्थ देख लेते हैं हम। उसने कागज को लेखन पुस्तिका से फाड़ दिया और कमरे में ही फेंक दिया। क्योंकि वो कागज को फेंकने में जो गति हुई थी, तो इस कारण से इसमें आया इनटू। ही शार्पन द पेंसिल इन एंगर, और उसने शार्पन पेंसिल को नुकीला किया, एंगर यानी गुस्से में, उसने पेंसिल को गुस्से में नुकीला किया। शार्पन यानी क्या होता है? नुकीला किया, और एंगर का अर्थ होता है गुस्से में। द क्रम्स एंड द पेंसिल लेड पाउडर, क्रम्स का मतलब है बच्चों उसके जो पेंसिल के ऊपरी छिलके, उसके टुकड़े, और पेंसिल के लेड का पाउडर, अंदर का जो काला हिस्सा होता है पेंसिल का जिसको लिखने के काम आता है, उसका पाउडर फेल यानी गिर गया, ऑन टू। अब देखो बच्चों यहाँ पर ऑन टू का प्रयोग हुआ है, ऑन टू को हम समझेंगे तो ऑन टू का मतलब ये होता है ऑन
और ऑन टू में भी वही फर्क है जो इन और इन टू में फर्क है। ऑन का मतलब है कि किसी चीज पर कोई चीज रखी हुई है, स्थिर है, तो ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन ऑन टू यानी कि किसी पर, ऑन टू का मतलब भी पर है, लेकिन गति, अगर वो गति करके ऊपर जा रही है किसी चीज पर, कोई चीज, तो क्या आएगा ऑन टू। अब देखो छिलके जो थे वो पहले से रखे हुए नहीं थे, छिलके उसने छीले और छीलने के बाद वो पेंसिल से हटकर गिरे नीचे उस पर। तो किसी चीज पर गति करके कोई चीज आ रही है तो वहां किसका प्रयोग होता है, ऑन टू का। तो ऑन टू यानी पर, ऑन टू द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श। तो अब इसका पूरा अर्थ होगा कि पेंसिल के छिलकों के टुकड़े और पेंसिल के शीशे का जो पाउडर था वो फर्श पर गिर गया। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। दिस, अब देखिए दिस का एक हम सामान्यतः अर्थ पढ़ते हैं, दिस यानी यह है और दैट यानी वह। लेकिन कई बार दिस है, इट है आदि शब्दों का प्रयोग वाक्य के अनुसार अलग अलग कई बार हो जाता है थोड़ा सा, तो उसमें बच्चा हमें कंफ्यूज नहीं रहना है कि हमें तो दिस का अर्थ यह बताया गया था, अब यहाँ पर यह आ गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। कोई भी भाषा का पूरी तरह रूपांतरण नहीं किया जा सकता किसी दूसरी भाषा में, उसको उसके भावार्थ के अनुसार, उसके अर्थ के अनुसार उसका रूपांतरण किया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा में भी हमें यही ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं, दिस का मतलब यहाँ होगा इसने मेड बना दिया द फर्स्ट फ्लोर को वेरी डर्टी, बहुत गंदा कर दिया फ्लोर को। तो इसका पूरा अर्थ हुआ कि इससे फर्श बहुत गंदा हो गया। हिज मदर कॉल्ड हिम, अब उसकी माँ उसे बुला रही है, उसकी माँ को तो पता ही नहीं है कि अंदर क्या कर रहा है अरुण, लेकिन बाहर कमरे में माँ थी, माँ ने उसे बुलाया, आवाज दे करके कहा, हिज मदर, उसकी माँ ने, कॉल्ड कहा, हिम उससे, अरुण कम, आओ, हियर यहाँ, क्विकली जल्दी से, वी हमें, हैव टू गो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मार्केट बाजार, टू बाई ए फ्यू थिंग्स, ए फ्यू शब्द का प्रयोग आया है यहाँ पर। ए फ्यू यानी कुछ चीजें, थिंग्स यानी चीजें। उसकी माँ ने उससे कहा कि अरुण जल्दी से यहाँ आओ, हमें बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए चलना पड़ेगा। अरुण वेंट, अरुण गया, टू मार्केट बाजार, हैप्पीली, हैप्पीली यानी होता है खुशी खुशी, खुशी से, अरुण खुशी से बाजार गया। वाइल दे वर वॉकिंग, वाइल का अर्थ होता है जब, दे यानी वे, वर बहुवचन है, तो ये वैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म जहां भी आती है बच्चों किसी भी शब्द के साथ, तो वहां रहा शब्द का प्रयोग जरूर होता है, रहा, रही, रहे। आईएनजी फॉर्म के साथ में जब शब्द है तो सामान्यतः रहा, रही, रहे शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो वर वॉकिंग, चल रहे थे, ऑन द साइड एक तरफ, ऑफ द लेन गली के, गली के जो सड़क थी उसके जो एक साइड से वो चल रहे थे। तो अरुण को ही, उसे, स्मेल्ट गंध आई, फाउल बदबूदार वायु की, एयर, उसे बदबूदार वायु मतलब हवा में दुर्गंध आई। कुल मिला के जब वे गली के एक तरफ चल रहे थे तो उसे दुर्गंध आई। गंध देखो बच्चों, गंध दो तरह की होती है। गंध का मतलब सामान्यतः कैसी भी हो सकती है, गंध है हवा में कुछ भी, वो अच्छी भी हो सकती है, तो अच्छी गंध कहलाएगी सुगंध, और बुरी गंध कहलाएगी दुर्गंध। तो जब वे एक तरफ चल रहे थे तो उसे कैसी गंध आई, बुरी गंध आई, फाउल एयर की गंध आई, दुर्गंध आई। देयर वाज ए हीप ऑफ गार्बेज नियर द वेल, देयर यानी वहां, वाज था, हीप का अर्थ होता है ढेर, गार्बेज यानी कचरे का, नियर पास में, द वॉल दीवार के, वहां दीवार के पास में एक कचरे का ढेर था। देयर वर मैनी फ्लाइज, देयर यानी वहां, वर थी, फ्लाइज बहुत सारी, ये जो अपनी मक्खियां होती हैं, मॉस्किटोज मच्छर, ऑन पर, गार्बेज यानी कचरे पर। देखो यहाँ पर मधुमक्खियां बैठी हुई थी, स्थिर थी, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन आई है। मक्खियां बाहर से कहीं आके गिर नहीं रही थी उस पर,
उस पर पहले से स्थिर बैठी हुई थी, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन आई है। हमने अभी पढ़ा ही था ऑन टू और इनटू शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पर हम अंतर समझ सकते हैं कि यहाँ ऑन का प्रयोग हुआ है पर के अर्थ में। तो हम देखेंगे इसका पूरी वाक्य का अर्थ होगा, वहां कचरे पर बहुत सारी मक्खियां और मच्छर थे। अरुण फेल्ट वेरी बैड। फेल्ट यानी महसूस किया, वेरी यानी बहुत, बैड का अर्थ होता है बुरा। अरुण ने बहुत बुरा महसूस किया, अरुण को बहुत बुरा लगा। He asked his mother, उसने उसकी माँ से पूछा, asked यानी पूछा। Why it is smelling so bad, कि माँ यहाँ से इतनी बुरी गंध क्यों आ रही है। स्मेलिंग का अर्थ होता है गंध आना। सो बैड इतनी बुरी, कि माँ यहाँ से इतनी बुरी गंध क्यों आ रही है। His mother told him, तो उसकी माँ ने उसे बताया। told यानी कहना या बताना। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि द पीपुल आर वेरी केयरलेस। पीपल का अर्थ होता है लोग, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, कि लोग जो हैं बहुत लापरवाह होते हैं। दे थ्रो द गार्बेज, वे फेंक देते हैं कचरे को। गार्बेज यानी कचरा। हियर एंड देयर, यहाँ वहां, वे कचरे को यहाँ वहां फेंक देते हैं, यहाँ वहां। एंड मेक द सिटी, और शहर को, सिटी यानी शहर, डर्टी गंदा करते हैं। तो अब पूरा वाक्य का अर्थ देख लेते हैं बच्चों। उसकी माँ ने उससे कहा कि लोग बहुत लापरवाह होते हैं, वे कचरे को यहाँ वहां फेंक देते हैं और शहर को गंदा करते हैं। अरुण आस्क्ड हर, अरुण ने फिर उनसे पूछा। व्हाट शुड वी डू, व्हाट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। वी यानी हमें, डू यानी करना। अरुण ने फिर माँ से पूछा, अरुण माँ हमें क्या करना चाहिए। His mother said, we must always keep our surroundings clean and throw the garbage into the dustbin only. It will make our city clean and healthy. तो उसकी माँ ने कहा कि we must always keep, हमें हमेशा, always का अर्थ होता है हमेशा, कीप रखना चाहिए, कीप यानी रखना चाहिए। और सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी आसपास के क्षेत्र को साफ, क्लीन यानी होता है साफ, एंड थ्रो और फेंकना चाहिए, गार्बेज यानी कचरा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इनटू आया है फिर से, इनटू द डस्टबिन। इनटू शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि कचरे को बाहर से अंदर फेंका जा रहा है, तो वो गति है, इसलिए गति के लिए जब कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है गति करते हुए, तो वहां मे के अर्थ में इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। डस्टबिन ओनली, कचरा पात्र में, ओनली का अर्थ होता है केवल। और डस्टबिन शब्द का प्रयोग हम जानते ही हैं, डस्टबिन का अर्थ होता है कचरा पात्र। इट विल मेक आवर सिटी क्लीन, इससे हमारा शहर साफ होगा। फ्यूचर टेंस, विल आ गया मतलब गा गी गे, फ्यूचर सिंपल। तो इससे हमारा, अवर यानी हमारा, सिटी शहर, क्लीन साफ होगा, एंड हेल्थी और स्वस्थ बनेगा। तो पूरे वाक्य का पूरे का अर्थ देख लेते हैं हम। उसकी माँ ने कहा हमें हमेशा अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और कचरा कचरा पात्र में ही फेंकना चाहिए, इससे हमारा शहर साफ और स्वस्थ बनेगा। दे रीच द मार्केट, रीच्ड पहुंचे, मार्केट यानी बाजार। दे रीच्ड द मार्केट, वे बाजार पहुंचे। ओपन द व्रेपर, और उन्होंने छिलका खोला। ऑफ टॉफी, अरुण, अरुण ने टॉफी का छिलका खोला। ये अरुण है बच्चों, ये ध्यान रखना है हमेशा कि नाम का जो पहला अक्षर है, कभी भी आप अपना नाम लिखेंगे तो नाम का पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए, कैपिटल होगा, ये ध्यान रखेंगे हम। तो वे मार्केट पहुंचे। अरुण ओपन द वेपर, अरुण ने ऑफ टॉफी, टॉफी का छिलका उठाया, एंड थ्रू और फेंक दिया। इट इसे इनटू, देखिए यहाँ भी इनटू का प्रयोग हुआ है ना, गति करते हुए छिलका बाहर से अंदर गया, में डस्टबिन कचरा पात्र में। तो इसका पूरा अर्थ होगा वे बाजार पहुंचे, अरुण ने टॉफी का छिलका हटाया और उसे कचरा पात्र में फेंक दिया। इन द इवनिंग, और शाम को, ही रिटर्न होम, वे घर वापस आए।
रिटर्न यानी वापस आए। इवनिंग शाम को, होम घर, क्लीन्ड अप और साफ किया, उन्होंने साफ किया, उसने उसका कमरा साफ किया, हिज रूम उसका कमरा। शाम को जब वह घर वापस आया तो उसने अपना कमरा साफ किया। He promised his mother, उसने अपनी माँ से वादा किया, promised यानी वादा किया कि I will also develop, मैं विकसित करूंगा, हैबिट आदत, क्लीनलीनेस सफाई की, और बनाऊंगा भारत को साफ और स्वस्थ। यहाँ मेक का अर्थ है बनाऊंगा, भारत को साफ बनाऊंगा, स्वस्थ बनाऊंगा। उसने उसकी माँ से वादा किया कि मैं सफाई की आदत विकसित करूंगा और भारत को साफ और स्वस्थ बनाऊंगा। Arun's mother was very happy to see the change in Arun's habit. तो इस तरह से अरुण की माँ हैप्पी यानी बहुत खुश हुई, चेंज यानी बदलाव को देखकर अरुण की आदतों में। हैबिट यानी होता है बच्चों आदत, और हैबिट्स बहुवचन है तो आदतों में, आदतें हैं। तो अरुण की माँ अरुण की आदतों में बदलाव को देखकर, सुधार को देखकर बहुत खुश होती है, और इस तरह से पाठ समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। नमस्कार।